अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर में हम रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान में। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकेंगे पोटेंशियल को यूज करते हुए। पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने के बाद। थोड़ी सी बेटा मैं ना प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी आपको तरतीब समझाता चलूं। चैप्टर नंबर 12 का आगाज हमने किया चार्ज से, उसके बाद हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, फिर हमने फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा और फिर फ्लक्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की गॉसेस लॉ में, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का? कान को इधर से पकड़ लें या पीछे से पकड़ लें, काम एक ही है। क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर लें। तो बेटा इन तमाम टॉपिक्स में कैलकुलेशन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है? अब बेटा हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले बेटा हम क्या काम करेंगे? हम इस ग्रेडियंट का लफ्ज़ी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक के प्रूफ की तरफ चलेंगे। ग्रेडियंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है फिजिक्स में वो होता है स्मॉल चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में छोटी सी तब्दीली आना, वो बेटा इंक्रीज की सूरत में भी आ सकती है, डिक्रीज की सूरत में भी आ सकती है। इस स्मॉल चेंज को ग्रेडियंट का नाम देते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल है तो इसमें जो चेंज आएगी उसको हम क्या नाम देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब बेटा यहां पर जो चेंज हम लेंगे वो चेंज दो तरीके से हम ले सकते हैं, आप लोगों को पता है। एक बेटा चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से चेंज। जैसा कि आपको एक एग्जांपल बताता चलूं, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना? स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा एक होती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से चेंज। ये वाली बेटा जो चेंज है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये चेंज इन पोटेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहां तक बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। अब इस टॉपिक में हम करने क्या जा रहे हैं? हम इस टॉपिक में ये करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू establish relationship between electric field and potential in this topic. Hope so
यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको किस सिचुएशन का सहारा लेना पड़ेगा, वो हमने प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस की। मैं उसी की तरफ मूव करता हूं। फर्ज कर लें हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमने एक प्लेट कंसीडर की, जिस प्लेट का नाम हमने बी रखा और इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट होती हैं। ये बेटा हमारे पास एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट को प्लेट नंबर बी का नाम दिया। एक और प्लेट हमने बेटा इंट्रोड्यूस की, इस प्लेट का नाम हमने ए रखा और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया। फर्दरमोर इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों प्लेट्स के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस ए प्लेट के ऊपर रिजाइड कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि प्लेट ए का पोटेंशियल VA था, प्लेट बी का पोटेंशियल VB था। VA को VAB के मुकाबले में कम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है। और आज एज्यूम कर लें कि VA 0 के बराबर है। 0 वोल्ट्स A प्लेट का पोटेंशियल है, B प्लेट का पोटेंशियल फर्ज कर लें बेटा 5 वोल्ट्स है। मैं एज्यूम कर रहा हूं। अब देखें, B से A की तरफ आप जू मूव करते हैं तो पोटेंशियल में दर्जा बदर्जा कमी आती जाती है विद रेस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। समझ रहे हैं? ये एक ही दम 0 नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली कम होगा। डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, आपने कितना डिस्टेंस मूव करवाया B से A तक, उस पर यह पोटेंशियल में जो चेंज है वो डिपेंड करेगी। और इसी पोटेंशियल में चेंज ने चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करना है, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते थे? प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि हम चार्ज को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द फील्ड विद सर्टेन फोर्स F। ये अप्लाइड फोर्स है और चार्ज पर लगने वाली ये बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड, अप्लाइड फोर्स अपवर्ड। याद रख लें, चूंकि हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था तो ये वाली फोर्स अप्लाइड इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर थी, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ रही है बेटा? ऑपोजिट। हमें इस चार्ज को A से B तक ले जाते हुए वर्क करना पड़ा और वो वर्क इस चार्ज पर किया था, उसको डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पर गौर से समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। अब बेटा ये पोटेंशियल किसके बराबर है? VB हायर पोटेंशियल माइनस VA लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू WAB ओवर Q0। और आप लोगों को बखूबी पता है वर्क किसके बराबर होता है? F इंटू डी के।
डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू, इसको अब हम डेल्टा वी का ही रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्लियर है बात? अब अगली बात, ये वाली एफ अप्लाइड फोर्स किसके बराबर थी? इलेक्ट्रिक फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन में क्या थी? ऑपोजिट। तो इसकी जगह मैं माइनस एफ ई लगा रहा हूं, साथ डी आया डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? Q इंटू ई के। क्यों बेटा? क्योंकि E बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? यहां से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली कि चार्ज पर कितनी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर अब बेटा वैल्यूज को पुट करें तो डेल्टा V किसके बराबर आएगा? माइनस एफ ई की जगह Q नॉट इंटू ई, साथ बेटा D लगेगा डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब यहां पर Q नॉट से Q नॉट कैंसिलेशन में चले गए, बराबर होगा माइनस E इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा V। अब हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए, तो इस D को इधर लाकर डिवाइड करें तो जवाब होगा डेल्टा V ओवर डी इज इक्वल टू E। अगर इस माइनस को मैं वहां से इधर शिफ्ट कर दूं, अब ये आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चूंकि हमने बेटा स्मॉल चेंज की बात करनी है, इस वजह से एज्यूम कर लें कि प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन बहुत स्मॉल है और वो किसके बराबर है? डेल्टा आर के। तो यहां पर E किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा V ओवर इस D की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा आर। इसको बेटा क्या नाम देते हैं? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ कौन सा साइन है बेटा? नेगेटिव साइन। तो यहां से हम बेटा इसके बारे में जो चीज देख रहे हैं उसको राइट डाउन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है और साथ क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव का यहां क्या मतलब है बेटा? गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए, समझ रहे हैं? और अगर गौर से देखें तो बी से ए की तरफ आते हुए पोटेंशियल में कमी आ रही है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ E is towards decreasing potential। होप सो बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। और ये वाली इक्वेशन आप लोगों की फर्दर यूजफुल इक्वेशन है न्यूमेरिकल में, एमसीक्यू में। अब इस इक्वेशन के रेलेवेंट कुछ एमसीक्यू समझ लें। देखिएगा,
अगर पोटेंशियल में चेंज यूनिफॉर्म आती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसको बेटा ट्रीट पता है कैसे करना है, इसको वेलोसिटी समझें, इसको टाइम समझें। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सेलरेशन क्या था, जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन फिर भी क्या था, जीरो। सेम पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पोटेंशियल में चेंज यूनिफॉर्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है बात जी। अब बेटा नेक्स्ट हम एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आपके एनुअल एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने निकाला था इस चैप्टर के स्टार्ट में, न्यूटन पर कूलम। किस तरीके से बेटा, ये फॉर्मूला से, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज चुके ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, डेल्टा वी बेटा बराबर होता है वोल्ट्स के और आर किसके बराबर होता है, मीटर के। तो क्वेश्चन आएगा, शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट्स पर मीटर। ये क्वेश्चन आएगा। अब बेटा गौर से समझिएगा, वोल्ट्स किसके बराबर था, हमने कल के टॉपिक में पढ़ा, वोल्ट्स बराबर था जाउल पर कूलम के, और ये मीटर एज इट इज आ जाएगा। इसको बेटा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकता हूं, जाउल ओवर कूलम मीटर। जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर ओवर कूलम मीटर। देखिएगा कैंसलेशन किस में होती है, मीटर मीटर में, तो जवाब क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्ट्स पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। आखिरी पॉइंट बेटा, ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, ये हमें पोटेंशियल में चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितनी आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये देता है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इतने डिस्टेंस में मैक्सिमम हमने देख लिया कि इतना पोटेंशियल चेंज होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं फिर से समझा रहा हूं, आपके पास टाइम है 2 सेकंड, आपसे कहा गया कि आप 2 सेकंड में लिख लें। दुनिया के मुख्तलिफ राइटर्स को बिठाया गया, तो तमाम राइटर्स की 2 सेकंड के बाद स्पीड देख ली, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इन 2 सेकंड्स में मैक्सिमम इतना लिखा जा सकता है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर क्या है, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये बेटा हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पर फॉर्मूला और वैल्यूज को इवेल्युएट करना। थैंक यू सो मच।